मुल्क में हुकूमत तो तब्दील हो गई, मगर इसके बाद भी ना तो सियासी इस्तेहकाम आया है और ना ही जल्द माशी इस्तेहकाम आने के इम्कानात नजर आ रहे हैं। मुल्क में महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अप्रैल में महंगाई की शरह 13.37% तक पहुंच गई, जो 2 साल में सबसे ज्यादा है। और महंगाई में इजाफा उस वक्त हो रहा है कि जब हुकूमत ने अब तक IMF के मुतालबे पर पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया है। मगर वफाकी हुकूमत ने आज रमजान पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है, जिसके बाद आटे, दाल, घी और तेल समेत दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क में महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने 3 रोज पहले पिछली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया था कि इनकी हुकूमत कुछ ही रोज में आटे की 20 किलो थैले की कीमत 800 रुपए पर ले आई है। मगर आज फ्लावर मिलों ने इस कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया, आटे की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 20 किलो आटे का थैला 1100 से बढ़ के पंजाब में 1300 और खैबर पख्तूनख्वा में 1400 रुपए का हो गया है। आटे के मुमकिन बहरान और कीमतों में इजाफे पर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शांगला में जलसे से खिताब में कहा है कि 2 दिन के अंदर पंजाब में आटे की कीमतों में कमी आएगी और आटे की कीमत जो पंजाब में होगी वही कीमत खैबर पख्तूनख्वा में भी होगी। अगर वजीर आला KP ने आटे की कीमत कम नहीं की तो मैं अपने कपड़े बेचकर यहां आटा सस्ता करूंगा। अभी सुबह पंजाब अपने पैसों से वहां पर आटा सस्ता करेगा, वहां का वजीर आला उसका ऐलान करेगा। KP में जो वजीर आला हैं वो भी उतना ही आटा सस्ता हर दुकान में दें। अगर देंगे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, डॉलर की कदर में भी इजाफा हो रहा है। नई हुकूमत आने के बाद रुपए की कदर में कुछ दिनों के लिए इजाफा हुआ, मगर अब डॉलर दोबारा 187 रुपए पर आ गया है। इसके अलावा नून लीग और इत्तेहादियों की हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर भी कंफ्यूजन का शिकार है कि कीमतों को बढ़ाया जाए या फिर बरकरार रखा जाए। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम रखने की फैसले को गलत और खजाने पर बोझ करार देती रही है, मगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है और कीमत में इजाफा नहीं किया जा रहा है। जबकि IMF प्रोग्राम बहाली की बुनियादी शर्त यही बता रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरे सऊदी अरब में सऊदी अरब से दरख्वास्त की गई कि 3 अरब डॉलर के कर्ज की अदायगी की मुद्दत में तोसी की जाए, मगर इस हवाले से भी अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं हो सका है। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज अपने खिताब में दौरा सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात का जिक्र तो किया, मगर पैकेज की तफसीलात नहीं बताई। वजीर आजम ने कहा कि हमें कशकोल तोड़ना होगा, हम सारी जिंदगी भीख नहीं मांग सकते। अभी मैं सऊदी अरब से होके आया हूं और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बहुत पुरतपाक तरीके से मिले और उन्होंने मुझे कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए मैं हर चीज करूंगा। अबू धाबी में मिला क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद से, उन्होंने भी इंतहाई गर्मजोशी से, इंतहाई मोहब्बत से हमारा इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि हम हर काम के लिए मदद के लिए तैयार हैं, मगर मुझे बताओ कब तक हम कशकोल लेके फिरेंगे, कब तक हम भीख मांगेंगे। भीख के जरिए जिंदगी नहीं मिलती। वही शहबाज शरीफ जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा था बेगर्स कांट बी चूजर्स, वो अब कह रहे हैं कि हम सारी जिंदगी भीख नहीं मांग सकते। तशवीश की बात यह है कि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी आ रही है और वजारत खजाना के जराये के मुताबिक इस कमी को रोकने के लिए पाकिस्तान को रवां साल जून तक 5 से 7 अरब डॉलर के इन्फ्लोज की जरूरत है, और अगर ऐसा ना हुआ तो माशी अदम इस्तेहकाम में मजीद इजाफे का खदशा है। हुकूमत इन खतरात से कैसे निपटेगी, महंगाई में कमी कैसे होगी?